दोस्तों, ऐसे तमाम अभ्यर्थियों से मेरी मुलाकात हुई है जो उत्तर प्रदेश में एक अदद नौकरी की तलाश में थे, एक शिक्षक भर्ती की तलाश में थे और वर्तमान समय में बिहार में वो नौकरी कर रहे हैं। बिहार में उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। बिहार में 2 चरणों की शिक्षक भर्ती बहुत ही तीव्र गति से पूरी हुई है और इसमें रिकॉर्ड समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां मिली हैं, बिहार के लोगों को भी और आसपास के जो राज्य हैं उनके लोगों को भी। तो एक तरीके से बिहार में जो मॉडल वर्तमान में काम कर रहा है शिक्षक भर्ती के लिए और अन्य भर्तियों के लिए, निश्चित रूप से जो अदर स्टेट हैं उनको इससे मोटिवेशन तो लेना ही चाहिए कि बिहार में क्या क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयारियां चल रही हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री ने जब नियुक्ति पत्र बांटे हैं गांधी मैदान में, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हम 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां और देने वाले हैं। और वर्तमान में जिस गति से वहां पर जॉब मिल रही है और नौकरियां निकल रही हैं, ये टारगेट वो अचीव कर लेंगे, इसमें कोई संदेह मुझे दिखाई नहीं देता है। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का वर्तमान में अकाल चल रहा है। यहाँ पर एक नए आयोग के गठन की प्रक्रिया एक लंबे समय से चल रही है और फिलहाल अभी ये कब तक पूरी होगी इसके बारे में क्लियर कट कोई नहीं कुछ कह सकता, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी तक हो सकता है कि आयोग का गठन हो जाए। भारत में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, ये 18वीं लोकसभा होगी और इसके लिए मुझे लगता है कि फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह तक जो आपका होता है ना आचार संहिता, वो लागू हो जाएगा। तो आचार संहिता लागू होने के बाद कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, यानी कि अभी जो है एक लंबा इंतज़ार आपको इस बात के लिए भी करना पड़ेगा कि पहले तो आयोग का गठन हो जाए, उसके बाद आपके चुनाव पूरे हो जाएं, उसके बाद आयोग किस गति से काम करता है। सबसे पहले तो जो लंबित भर्तियां हैं उसके बारे में बात कर लें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में तो कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कि इसके पहले कई बार जो हमारे जिम्मेदार नेता हैं उनकी ओर से ये कहा गया कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारे यहाँ जो है उसके मुताबिक अभी शिक्षकों की जो संख्या है वो ज़्यादा ही है छात्रों के अनुपात में। तो मतलब ये है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए तो इस साल कोई संकेत नहीं मिल रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। वहीं पर बात करें अगर एलटी ग्रेड के बारे में या फिर जो अन्य भर्तियां हैं खंड शिक्षा अधिकारी और जीआईसी प्रवक्ता, साथ ही साथ जीआईसी इंटर कॉलेज में जो भर्तियां होने वाली हैं, तो उसके बारे में आज के अखबारों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, वो आपने देखा होगा। इसमें यह कहा जा रहा था कि इस बार भी आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है, क्योंकि ये सारी भर्तियां जो हैं एलटी ग्रेड की हों या फिर राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता की भर्ती हो, तो ये सारी भर्तियां जो होती हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, सारी भर्तियां यूपीपीएससी के माध्यम से होती हैं। लेकिन फिलहाल इसमें क्लियर कट कुछ नहीं बताया गया है कि ये परीक्षाएं कब होंगी या नहीं होंगी। हाँ, कुछ डेट्स को आयोग ने रिजर्व कर लिया है और ये कह दिया है कि हमें जैसे ही उपयुक्त प्रतीत होगा, मतलब जब हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो हम इन्हीं डेट्स पर वो परीक्षाएं करवा लेंगे। आयोग की ओर से भी कहा जा रहा है कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के शासन द्वारा प्रख्यापित किए जाने के बाद इसकी परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। वहीं प्रवक्ता, जीआईसी, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी के पदों को समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने के कारण ये भर्तियां कैलेंडर में शामिल नहीं हैं। इनकी परीक्षा तिथि भी बाद में डिक्लेयर की जाएगी, जो कि आपके आरक्षित जो डेट्स हैं उन्हीं में से कोई एक डेट हो सकती है। तो आपको पता ही है कि पिछले साल लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था आयोग पर, लेकिन वही हर बार अभ्यर्थियों को बताया गया कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं होने की वजह से भर्तियों का विज्ञापन रुका हुआ है। यहाँ पर देखने योग्य बात फ्रेंड्स ये भी है कि लंबे समय से समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं किया जा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या यहाँ पर जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, शायद उसकी ही कमी है। क्योंकि हमें बिहार में भी देखना चाहिए, बिहार में भी लगातार शिक्षक भर्ती परीक्षाएं तो हो ही रही हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं भी बिहार में लगातार आयोजित हो रही हैं। आपने देखा था कि अभी बिहार में एसटीटी की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं 2-2 लेवल पर, स्पेशल टीचर के लिए भी और जनरल टीचर के लिए भी वहाँ पर परीक्षाएं हो रही हैं। उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा भी डिक्लेयर हो चुकी है कि 24 अगस्त को होने वाली है। तो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि क्या उत्तर प्रदेश में 2024 में शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लगभग आधे साल के बाद, मतलब जुलाई के बाद, आपको हो सकता है कि एलटी ग्रेड का या फिर जीआईसी का और डिग्री कॉलेज में जीडीसी की जो भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये भर्तियां आपको दिखाई दे सकती हैं। और साथ ही साथ अभी जो 2022 का विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी का,
उसकी परीक्षा भी शेष है। आयोग इसकी परीक्षा निश्चित रूप से अब लोकसभा चुनाव के पश्चात ही करवा पाएगा, क्योंकि अब समय कहाँ है, अब समय ही नहीं है। तो पहले तो आयोग का गठन हो जाए, उसके बाद चुनाव हो जाए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों कुछ गिनी चुनी भर्तियां इस साल उम्मीद में हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में या फिर कोई नई इस प्रकार की भर्ती के बारे में, तो उम्मीद बहुत क्षीण है। बाकी जो कुछ अच्छा हो जाए वो बेहतर है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, उनके लिए उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। DSSB में वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में भी हो सकता है कि इस बार शिक्षक भर्ती में आपके अनुकूल सीटें दिखाई दे जाएं, क्योंकि लगभग 50,000 सीटें अभी तक कही जा रही हैं और उसमें भी 48,000 के आसपास प्रधानाध्यापक के हैं। तो हो सकता है कि सीटें और भी बढ़ जाएं। तो फिलहाल जिन्हें अपने मंजिलों की तलाश है वो तो तलाश कर ही रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो बस यही कामना करता हूँ कि यहाँ पर भी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही तीव्र गति से आगे बढ़े जैसे कि आसपास के राज्यों में हो रहा है।